आदाब नाजरीन, JKL डायरी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। सितंबर 2024 के आखिर तक यूटी की पहली मुंतखब हुकूमत होगी वादी में, बीजेपी चीफ तर्जुमान सुनील सेठी का बयान। लोकसभा इलेक्शन 2024 की इंतखाबी तैयारियों पर जिला इलेक्शन अफसर किश्तवाड़ डॉक्टर दिव्यांश यादव ने दी प्रेस ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा शकील रहमान ने लोकसभा इंतखाबात का पेश किया खाका। मिनी सेक्रेटेरिएट बांडीपुरा में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनसी रहनुमा वली मोहम्मद ईतू की 30वीं बरसी आज। उमर अब्दुल्ला ने की शिरकत। दमहाल हाजीपुरा कुलगाम में एक रैली का हुआ इनेकाद। मनशियात किल्लत और खुदकुशी के बढ़ते वाकयात पर मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने किया तशवीश का इजहार। मजहबी सरबराहान और इमामों को ऐसे मसाइल पर तवज्जो देने की है जरूरत। और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 के आखिर तक यूटी की पहली मुंतखब हुकूमत होगी। ये बात बीजेपी के चीफ तर्जुमान सुनील सेठी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले कश्मीर में अपनी बुनियाद खो चुके हैं। सेठी ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के अहम रहनुमा बीजेपी में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। सेठी ने बीजेपी मीडिया बॉडी के इजलास की सदारत की, जिसमें बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भी शिरकत की। जिन लोगों की ज़मीन पे पकड़ ख़त्म हो गई, लोग जिनके साथ नहीं हैं, जो उनको लगता है कि वो इलेक्शन हार रहे हैं, अब उस इलेक्शन के हारने की तैयारी में वो उसमें बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अगर ईवीएम में गलती होती तो भारतीय जनता पार्टी क्या इतनी स्टेटों में इलेक्शन हार गई, हम हार जाते क्या? ऐसा नहीं है। ईवीएम में कहीं पे भी कोई गलती नहीं है। ईवीएम की बात जो है, ईवीएम के ऊपर सवाल वही लोग उठाते हैं जिनके साथ लोग नहीं हैं, बहाना बनाने की कोशिश है। अगर आपके साथ लोग हैं, जनता आपके साथ है तो आप जीतेंगे। अगर जनता आपके साथ नहीं है तो कैसे जीतेंगे? अब कश्मीर की जनता ने देखा है कि पिछले 70 साल से 2019 से पहले क्या हालात कश्मीर के थे और 2019 के बाद के क्या हालात कश्मीर में हुई है। फैसला तो इस पे होगा। जिला इलेक्शन अफसर DEO किश्तवाड़ डॉक्टर दिव्यांश यादव IAS ने आज जिले में आम लोकसभा इलेक्शन 2024 के बखूबी इनेकाद के लिए इंतखाबी तैयारियों और इंतखाबात के बारे में एक जामे प्रेस ब्रीफिंग फराहम की। DEO ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बारीकबीनी से इंतखाबी अखराजात की मॉनिटरिंग और मीडिया एहलकारों के जरिए इश्तेहारात के लिए पेशगी तस्दीक के अमल और ज़िले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मालूमात फराहम की। किश्तवाड़ क्योंकि कठुआ उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है, तो फर्स्ट फेज में यानी कि 19 अप्रैल को हमारे यहाँ पे चुनाव होंगे। आने वाले कुछ दिनों में 20 मार्च को नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद नॉमिनेशंस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये प्रोसेस शुरू होने के बाद फिर कैंडिडेट्स का वेब स्क्रूटनी, उनका विड्रॉल और कैंपेनिंग खत्म होने के बाद फाइनली 19 तारीख को चुनाव। मॉडल कोड के बारे में मैं आपको खासतौर से बताना चाहूँगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ये सेक्शंस बात करते हैं कि कोई भी आज की तारीख से होने वाली प्रिंटिंग किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में जब होगी तो वहाँ पे पब्लिशर का और प्रिंटर का नाम प्रिंट होना मैंडेटरी, अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको मॉडल कोड का वायलेशन माना जाएगा। दूसरा एक जो एलिमेंट है कि जितने भी हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे सेक्शन 77 के अंडर, उन सब ने अपने बैंक अकाउंट्स एक्सपेंडिचर के अलग से खुलवाने हैं और उन्हीं अकाउंटों के थ्रू वो अपना ग्राउंड पे खर्चा करेंगे। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा शकील रहमान ने आज लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का खाका पेश करते हुए मिनी सेक्रेटेरिएट बांडीपुरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जिला भर में 312 पोलिंग स्टेशन 212 मकामात पर हैं।
उन्होंने मजीद बताया कि हमारे पास 312 पोलिंग स्टेशनों में से 3 हलकों में 282 अहम पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें 67 पोलिंग स्टेशन का इन्हिसार वोटर टर्न आउट पर है, जहां गुज़श्ता इंतखाबात में कम से कम वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी। हमारी 3 जो असेंबली सेगमेंट्स हैं जो इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, वो सोनवारी है, 14 सोनवारी, बांडीपुरा, 15 बांडीपुरा और 16 गुरेज। टोटल पोलिंग स्टेशंस हमारे जो हैं वो 312 हैं और इसमें से 144 जो हैं वो सोनवारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, 137 जो है वो बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में है और 31 गुरेज में है। इसी तरीके से ये जो 312 पोलिंग स्टेशंस है 215 लोकेशंस पर है। 215 लोकेशंस में से सोनवारी में जो लोकेशंस है वो 79 है, 79 के करीब 79 हैं, और बांडीपुरा में 105 है और 30 गुरेज में है। हुक्काम ने ज़िला अनंतनाग में सियासी जमातों की तरफ से लगाए गए होर्डिंग्स और पोस्टर्स को हटाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हाल ही में इलेक्शन कमीशन की जानिब से पार्लिमानी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया गया और साथ ही मॉडल ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया है। इस हवाले से ज़िला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के बैनर्स और होर्डिंग्स को हटाया गया। वाज़ेह है कि हाल ही में चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात 5 मरहलों में किए जाएंगे और इंतखाबात के नतायज 4 जून को आएंगे। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इंतखाबी अमल की सालमियत और सलामती से मुतल्लिक़ संगीन खदशात का हवाला देते हुए रिवायती कागजी बैलेट के इस्तेमाल में वापसी की पुरजोश वकालत की। रियासती इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर के हालिया ऐलान पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया, जिसे उन्होंने अवाम के जमहूरी हुकूक़ के तहीं बेहिसी करार दिया। उनमें आप देखेंगे कि इट इज 90% और 95% वो कवर होता है ओनली विद द रूलिंग पार्टी और द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उसके अलावा कुछ नहीं होता उसमें। दैट इज अ वायलेशन ऑफ द इलेक्शन रूल्स। और चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस वक्त लागू है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ज्यादा जिम्मेवारी है कि हर किसी की न्यूज पेपर्स में छपनी चाहिए। और यहां पर जो कदगन लगाया गया है प्रेस पर कि वो क्या न्यूज छपाएं, क्या नहीं छपाएं, पहले पेज पर क्या दें, दूसरे पे क्या दें, तीसरे पे क्या दें, उस चीज को आपको बंद करना पड़ेगा। आपको, अगर आप वाकई में एक लेवल प्लेइंग फील्ड और डेमोक्रेटिकली आपको जो यहां पर इलेक्शन लड़ना है, यू हैव टू गिव द लेवल प्लेइंग फील्ड टू एवरीबॉडी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा वली मोहम्मद इतू की 30वीं बरसी के मौके पर आज दमहाल हाजीपुरा कुलगाम में एक रैली का इनेकाद अमल में लाया गया और साथ ही साथ हाजीपुरा से पार्टी की इंतखाबी मुहिम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी गई। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला मौजूद थे। इस कन्वेंशन में उनके हमरा सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, रुकन असम्बली हसनैन मसूदी, नासर असलम वानी, अल्ताफ़ कुल्लू, अब्दुल मजीद लारी, इमरान नबीडार और मरहूम वली मोहम्मद इतू की साहबजादी सकीना इतू और दीगर रहनुमा कारकुनान मौजूद थे। मरहूम को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया गया और उनकी खिदमात को याद किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत की सियासत पर यकीन रखती है और इसी वजह से CAA जैसे नए क़वानीन को लागू किया जा रहा है। हम सही मौके पे अपने कैंडिडेट का ऐलान करेंगे और हमारा कैंडिडेट अपना काम शुरू कर लेगा। बाकी रही बात तंजीम की, हम अपना कैंपेन का दौर जो है आज से शुरू कर रहे हैं। जहां तक अब हम चाहते थे कि दोनों इलेक्शन एक साथ हों, नहीं हुआ। इसमें जो मौजूदा हुकूमत है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने इसको सैबोटाज किया, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि यहाँ पे इख्तिदार जो है वो दोबारा लोगों के हाथ में हो। बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक 30 सितंबर से पहले इनको यहाँ इलेक्शन मुकम्मल करने होंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी वाज़िया तौर ये कहा है कि वक्त से पहले जो है, वक्त की सीमा से पहले यहाँ इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे और इंशाल्लाह लोगों की अपनी हुकूमत बने।
मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने वादी कश्मीर में बढ़ते हुए मुनशियात की लत और ख़ुदकुशी के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए आज कहा कि इस्लाम हमें मुश्किल हालात से लड़ने और जद्दोजहद करने का दर्स देता है और मजहबी सरबराहान और इमामों को ऐसे मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। मीरवाइज ने आज श्रीनगर में एक प्राइवेट आउटलेट का इफ्तिताह किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ कश्मीर इंडस्ट्रीज़ ने श्रीनगर में मुनशियात की लत से मुतल्लिक़ आगाही के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने माशरे में तेज़ी से फैलने वाली मुनशियात की लानत पर अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से अगर ड्रग डी एडिक्शन सेंटरों से सेहतियाब होने के बाद मुतासरा अशखास को ज़िंदा रहने का मुनासिब रास्ता नहीं दिया जाता है तो ये देखा जाता है कि सेहतियाब होने के बाद इन मरीजों के लिए मुलाजमत फराहम करने वालों की नापसंदीदगी होती है। CCI के ने इन लोगों की मदद की फराहमी के हवाले से JK पुलिस से मुलाकात की। ड्रग्स ऐसी वबा है, जो ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी खाली एक फैमिली की नहीं है, एक पर्सन की नहीं है। एज ए सोसाइटी ये आपकी भी प्रॉब्लम है, ये मेरे घर की भी प्रॉब्लम है, ये पुलिस की भी प्रॉब्लम है और ये सब पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। तो पुलिस ने JK पुलिस से हमारी जो इंटरेक्शन हुई उसमें ये बोला गया कि खाली पुलिस इसको कर्व नहीं कर सकती, तो दे नीड सपोर्ट फ्रॉम द पीपल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो हमने बोला कि हम इसके लिए भरपूर ताउन करेंगे और उनका भी अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो अब इंशाल्लाह JK पुलिस से मिलकर हम प्लान। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा शकीलुर रहमान की हिदायत पर आज तहसीलदार बांडीपुरा फिरदौस कादरी की अगवाई में मेन मार्केट बांडीपुरा में बड़े पैमाने पर मार्केट चेकिंग अंजाम दी गई, जिस दौरान अशिया खुर्दनी की चीज़ों के मयार और उनकी कीमतों को परखा गया। ताहम इस मौके पर मुख्तलिफ तरह की खिलाफ वर्जियों के एवज़ में दुकानदारों से 9,200 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया। हाँ, जैसे कि आप हमारे साथ हैं, आपने देखा भी हमने जो 9,200 रुपये जुर्माना किया है और आपके चैनल के माध्यम से हम उन तमाम दुकानदार हजरातों को ये इत्तला देना चाहते हैं कि वो कीमत को एतदाल पे रखे और एतदाल से ज़्यादा जो कीमत है उससे ज़्यादा खरीद फरोख्त ना करें। बिल्कुल सही है उनका। तो जो हमने ग्राउंड पे देखा है कि जो सब्ज़ी का कीमत वो एतदाल में नहीं है, जैसे कि आपने देखा भी है, हमने आपके सामने उनको भी वारन किया कि वो कीमत को एतदाल में रखिए। इंशाल्लाह ये कंटिन्यू प्रोसेस। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन 23 मार्च से खुलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और साल 2024 के लिए मेगा ट्यूलिप शो का मंसूबा बनाया गया है। इस शो को कामयाब बनाने के लिए फ्लोरिकल्चर के हुकाम और सैकड़ों गार्डन्स सख्त मेहनत कर रहे हैं। ट्यूलिप गार्डन की शुरुआत उस वक्त के वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने की थी ताकि वादी में सयाहत के सीज़न को आगे बढ़ाया जा सके। जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां को सूबे जम्मू के ज़िला पुंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर बर्फ़ हटाने का काम शद्दत से जारी है, जबकि मुतल्लिका हुक्काम का कहना है कि इस तारीखी रोड को 2 हफ्तों के अंदर अंदर आमदरफ्त के काबिल बनाया जाएगा। याद रहे कि मुगल रोड को बर्फबारी के बाद ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। समाज में शिराकत के तौर पर विजय मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गांदरबल ने बेहावा गांदरबल में मुफ्त काउंसलिंग और हेलमेट तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक्किद किया। SSP गांदरबल संदीप गुप्ता इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे और बेदारी प्रोग्राम का मकसद इन नौजवानों की कीमती जानों को बचाना था जो बगैर हेलमेट के 2 पहिया गाड़ी चलाते हैं। विजय मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन संजय वर्मा ने कहा कि वो महसूस करते हैं कि इस समाजी फरीज़े को सबको पूरा करना चाहिए और तालीमी इदारों को मयारी तालीम फराहम करने के अलावा मुआशरे में भी अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के डाक बंगला में आज DC बारामूला की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में DDC बारामूला मेनका शुरपा और SSP बारामूला अमोद अशोक नागपुरी और SSP सुपोर दिव्या देव ने शिरकत की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि ज़िला बारामूला के साथ वाबस्ता सहाफ़ी
जिनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि कल को वो इंतखाबात में बेहतरीन रिपोर्टिंग कर सकें। बीजेपी यूनिट पुलवामा की जानिब से पार्टी लीडरान की मीटिंग हुई। मीटिंग में ज़िला सदर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट की सदारत में मुनक्किद हुई, जबकि मीटिंग में बीजेपी के सीनियर लीडर सज्जाद राना, डीडीसी मेंबर अवतार सिंह के अलावा दीगर मेंबरान और कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर लीडरान ने अलग अलग खिताब किया और पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत करने के लिए जोर दिया, जबकि इस मौके पर आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से की गई तैयारियों का भी जायज़ा लिया गया। जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कश्मीर मोहम्मद रशीद ने आज जिला पुलवामा का दौरा किया और महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स पुलवामा की तरफ से मुनक्किदा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स अफसर पुलवामा के अलावा महकमे के दीगर अफसरान मौजूद थे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम का बुनियादी मकसद फील्ड ऑफिशल्स को साल के दौरान कवानीन में होने वाली तब्दीलियों से आगाह करना है। जिला पुलवामा के इलाके परचू के लोगों ने कश्मीर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन के महकमे के खिलाफ पुलवामा मेन ग्रिड स्टेशन से इलाके की बिजली की सप्लाई को पिंगलीना ग्रिड स्टेशन मुंतकिल करने पर एहतजाज किया। जिला पुलवामा के इलाके परचू के लोगों ने कश्मीर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन पुलवामा के महकमे की तरफ से मेन ग्रिड स्टेशन से पिंगलीना ग्रिड स्टेशन को बिजली की सप्लाई मुंतकिल करने में सरासर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाया। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इलाके में बार बार बिजली की कटौती होती रही है, जबकि म्यूनसिपल हुदूद में आने वाले दीगर इलाकों में लोगों को बिजली की माकूल सप्लाई फराहम की जा रही है। मुनशियात फरोशों पर शिकंजा कसने के लिए अपनी जंग जारी रखते हुए डोडा पुलिस ने डोडा शहर से एक जोड़े को हेरोइन और भारी रकम के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने तफसीलात बताते हुए कहा कि मुसद्दक़ा ज़राए से मौसूल होने वाली खास इतला की बुनियाद पर न्यू बस स्टैंड डोडा के करीब एक शख्स जुनैद क़य्यूम वल्द अब्दुल क़य्यूम और उसकी बीवी शाफिया तबस्सुम और आरो नामी मुनशियात फरोश हैं और मुनशियात फरोशी का काम करते हैं और नौजवानों को हासिल कर रहे हैं। डोडा का इलाका मुनशियात की लत में मुलव्वस है। इस सिलसिले में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी गई है। मरमत डोडा में सड़क हादसे के एक अलमनाक वाक़े में एक शख्स हलाक, दूसरा जख्मी हुआ है। यह हादसा पीर की सुबह डोडा ज़िले के मरमत इलाके में उस वक्त पेश आया जब वो दो अफराद डोडा से गोहा मरमत जा रहे थे। कार जब दगा मरमट पहुंची तो सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के फौरन बाद मकामी अफराद और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए करीबी सेहत मरकज़ और फिर GMC डोडा मुंतकिल किया गया। जख्मियों में से एक की शनाख्त रोशन लाल के तौर पर हुई, जो JK पुलिस कांस्टेबल पुलिस चौकी गोहा में तैनात है। हादसे की वजह की तहक़ीक़ात की जा रही है और जख्मियों की शनाख्त तनवीर सलारिया के तौर पर हुई है। एक लेक्चरर को बेहतर इलाज के लिए डोडा से GMC जम्मू ले जाया गया। लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही वादी कश्मीर में सियासी सरगर्मियां एक बार फिर बढ़ गई हैं। उधर कस्बा शोपियां के टाउन हॉल में भी भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट की मौजूदगी में एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर बीजेपी पार्टी के मीडिया इंचार्ज शोपियां सज्जाद गनाई के अलावा यूथ प्रेसिडेंट जुबैर अहमद भी मौजूद थे। इस दौरान लोगों को काफ़ी तादाद ने इस पार्टी कन्वेंशन में शिरकत की और कई नए लोगों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। गांधरबल पुलिस ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल में नए फौजदारी कवानीन के बारे में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसकी सदारत SSP गांधरबल श्री संदीप गुप्ता IPS ने की। प्रोग्राम में श्री गुलाम हसन JKPS हेडक्वार्टर गांधरबल, सीनियर PO गांधरबल श्री अब्दुल अजीज जंदारी, डिप्टी SP डार DPL गांधरबल श्री नज़ीर अहमद, SHO गांधरबल इंस्पेक्टर मंजूर अहमद, लेक्चरर्स और डिग्री कॉलेज गांधरबल के तलबा ने भी शिरकत की। इस तकरीब में मारूफ समाजी कारकुनान ने भी शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर जनाब गुलाम हसन JKPS हेडक्वार्टर गांधरबल ने तकरीब को कामयाब बनाने के लिए तमाम शुरका का
शुक्रिया अदा किया। हंदवाड़ा में एनिमल हस्बेंड्री महकमे ने वडोदरा राजवार इलाके के लोगों में चूज़े तकसीम किए। नुमाइंदे से बात करते हुए वडरबाला के साबिक सरपंच अब्दुल गफ्फार ने कहा कि दिसंबर माह में डीडीसी राजवार मीर सुलेमान ने वडरबाला के करीब लोगों के लिए एक स्कीम लाई, जिसके इन लोगों ने माह दिसंबर में महकमा एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से दिए गए। इस मौके पर साबिक सरपंच अब्दुल गफ्फार ने कहा कि डीडीसी राजवार मीर सुलेमान और महकमा एनिमल हस्बेंड्री में हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने राजवार डरबाला के लोगों को 230 यूनिट्स दिए, जिस पर लोगों ने महकमे का शुक्रिया अदा किया। नेशनल कमेटी ऑफ आर्काइव्स के 47वें इजलास का इफ्तिताह मेहमान खुसूसी श्री अरुण सिंघल IAS डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्काइव्स, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया और NCA के चेयरमैन और कन्वीनर ने 18 मार्च 2024 को शेर कश्मीर इंटरनेशनल में किया। कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर इस तकरीब का एहतमाम नेशनल आर्काइव इंडिया नई दिल्ली और डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम हुकूमत जम्मू कश्मीर के इश्तराक से किया, जिसमें अरुण सिंघल डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्काइव्स ने इफ्तिताही इजलास के दौरान कलीदी खुतबा दिया। अपने तबसरों में मेहमान खुसूसी ने 10 नुकात पर जोर दिया। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने आज 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज के दौरान जो भगदड़ हुई और मारपीट हुई, उसमें अब 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज के बीच मारपीट की गई थी। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ये मारपीट हुई थी, जिसमें क्राइम ब्रांच ने आज 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। जुमला 5 मुलजिमीन, अब तक 5 मुलजिमीन गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें गैर मुल्की तलबा के साथ मारपीट की गई थी गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज के मामले को लेकर। और क्राइम ब्रांच ने अब तक 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। तो गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज के दौरान हुए मामले पर, मारपीट मामले में बैरूनी तलबा के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें अब तक 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।